हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये फैक्टोरियल चैप्टर से है और इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है वो उतना टफ है नहीं। इसमें आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है, ए का वैल्यू करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100 फैक्टोरियल का यूज है न्यूमरेटर या अंश में और डिनोमिनेटर में 99 के फैक्टोरियल का यूज है। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करूंगी। अगर आप एक पैटर्न को पकड़ लें तो एग्जाम हॉल में आपको एक ही बार में दोनों का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर में है 100 फैक्टोरियल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे है 100 फैक्टोरियल, उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे है 100 फैक्टोरियल, उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। मीन्स ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। अब इसके साथ अगर दो बार अगर रूट लग जाए, सपोज हमें लिखना है 2 रूट एक्स का स्क्वायर रूट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का पावर 1/2 और x का पावर ऑलरेडी 1/2 है और दूसरी बार जब इसका स्क्वायर रूट आया तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट, उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट और है। दैट मीन्स इसके साथ इसके लिए क्या हो जाएगा? 100 फैक्टोरियल का पावर 1/4। इस केस में 100 फैक्टोरियल का पावर 1/2, उसका पावर 1/2, उसका पावर 1/2 मीन्स 1/2 का क्यूब। तो ये हो गया 100 फैक्टोरियल का पावर 1/2 का क्यूब यानी 1/8। ये क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? 1/16। कैसे? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स हो गया कितना? 1/2 का पावर 4 यानी क्या हो गया? 1/16। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा। इसके लिए हो जाएगा 99 फैक्टोरियल का स्क्वायर रूट यानी 99 फैक्टोरियल का पावर 1/2। यहाँ पे हो जाएगा उसका पावर 1/2 एंड सो ऑन। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर या अंश बन जाएगा 100 फैक्टोरियल का पावर 1/2 इंटू 100 फैक्टोरियल का पावर 1/4 इंटू 100 फैक्टोरियल का पावर 1/8 इंटू 100 फैक्टोरियल का पावर 1/16 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 100 फैक्टोरियल का पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 16 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 15। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत लेंदी होगा। सोचिए कुछ इस तरह, 8 इंटू 2, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 तो ये डिनोमिनेटर 16 बन गया, इंटू 4 यहाँ पे है, इसको भी हमने क्या कर दिया? 4 इंटू 4 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। तो ये 8/16, 4/16, 2/16, 1/16। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो ये हो गया 15/16। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। एक बार जब आप न्यूमरेटर में इतना निकाल चुके हैं, डिनोमिनेटर में भी वही होगा, बस नंबर या बेस अलग है। कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 99 फैक्टोरियल का पावर 15/16 बाय द सेम मेथड जो हमने न्यूमरेटर में या अंश में अप्लाई किया था। अब हमारा आगे क्या करेंगे? अगर हम लोग आगे देखते हैं तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ हो जाएगा 100 फैक्टोरियल का पावर 15/16 बाई 99 फैक्टोरियल का पावर 15/16 विच इज इक्वल टू 100 इंटू 99 फैक्टोरियल बाई, यहाँ पे इसका पावर क्या ले लेंगे हम लोग? 15/16 बाई 99 फैक्टोरियल का पावर 15/16। अब यहाँ से कैंसल आउट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा
99 फैक्टोरियल का पावर 15/16। और ये देखिए, ये न्यूमरेटर में भी आपको दिख रहा है। ये स्टेप लिखने की जरूरत थी नहीं, बट सिंस आप कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इस स्टेप को भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमें क्या मिलेगा आगे के स्टेप में, 100 का पावर 15/16। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन हमारा कुछ और था। मेन क्वेश्चन हमारा था कुछ इस तरह, ये पूरे टर्म का या लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला, 100 का पावर 15/16, और राइट साइड में क्या है, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 10 to the power of a। तो इसे लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह, लिखेंगे हम लोग 100 का पावर 15/16 इज इक्वल टू 10 का पावर a/16, क्योंकि ये 16th रूट ऑफ 10 का पावर a था, तो ये हमने लिख लिया 10 का पावर a/16। अब यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इंटू 15/16 इज इक्वल टू 10 का पावर a/16। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 का पावर ये क्या हो गया, 30/16 इज इक्वल टू 10 का पावर a/16। यहाँ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट करने पर मिलेगा 30/16 इज इक्वल टू a/16। यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल गया, 30, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको समराइज करते हैं, पूरे क्वेश्चन को शुरुआत से फिर से देखते हैं कि इसमें हमने किया क्या। तो ये क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं 100 का पावर 1/2 का पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये पावर एक्चुअली क्या होते हैं, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1/n, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा। ये दोनों फॉर्मूला आप सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले वीडियोस में देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर को अलग सॉल्व किया, और न्यूमरेटर जैसे ही सॉल्व हो गया उसी पैटर्न से हमने डिनोमिनेटर या हर का वैल्यू भी लिख लिया। उसके बाद हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अंश और हर को साथ में लिखकर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके हमने 100 फैक्टोरियल को 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिखा, और जिससे हमें न्यूमरेटर अंश में डिनोमिनेटर हर में सेम फैक्टोरियल, सेम कौन सा फैक्टोरियल, 99 का फैक्टोरियल मिल गया, जिसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, और जो वैल्यू बचा उससे हमने राइट हैंड साइड को इक्वेट किया, बेस को सेम किया, और उस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज 30। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।